बहुत समय कम बचा है। मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मेरे पास बहुत समय कम है। शायद आपके पास में समय ज्यादा होगा, इसलिए गुप्त गुप्त आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। ये आंदोलन मेरे मां के गर्भ को खुशी दिला सकता है। मेरी मां, जब ये आंदोलन महाबोधि महाविहार का जब मुक्त होगा तो मेरी मां बोलेगी, इस गर्भ से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है कि आपके गर्भ से बुद्ध पैदा नहीं हो सकते क्या? क्या आपके गर्भ से बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हो सकते क्या? या आपके गर्भ से अनागारिक धम्मपाल जैसे महापुरुष पैदा हो सकते कि नहीं सकते? आपके गर्भ में वो ऊर्जा है, आपके सिर से ही आपके गर्भ की सुंदरता निर्माण हो सकती है। जब आपका गर्भ सुंदर होगा तो उस गर्भ से बहुत अच्छा एक बालक बालिका जन्म ले सकती है। आंदोलन कहां जाएगा, मुक्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मां के गर्भ को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मेरी मां की जो कोख है वो बीमार चल रही है, वो बीमार चल रही है। मैं मरने वाला हूं। अब मैं कैसे मरूंगा, क्या मरूंगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है, इसलिए मैं चंद बातें आप लोगों से कह रहा हूं। अगर नेतृत्व करने की शक्ति सामने है तो सामने आइए, धक्का मारकर आगे मत निकलिए। ये समाज में धक्का मारने की आदत हो गई है, ये धक्का मार के आगे निकलते हैं। अरे सामने आइए और ये मसाल पकड़िए, पकड़िए मसाल। कोई सकत नहीं हो सकत है। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानते हुए माननीय काशीराम साहब ने बोला था, क्या बोले? हो सकत नहीं, हो सकत है। हम उन लोगों की औलाद है। होगा कि नहीं होगा बताइए, महाबोधि महावीर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो किस बात का इंतजार था? किस बात? महाबोधि महावीर मुक्त होने वाला है। ये आत्मविश्वास किसी ने पैदा किया है तो माननीय आकाश लामा जी ने पैदा किया है। वो आत्मविश्वास किसी ने पैदा किया है तो प्रकाशशील भंते जी ने पैदा किया है। आज आत्मविश्वास की कमी है। किसकी कमी है? जिस दिन आपके भीतर में आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा उस दिन महाबोधि महावीर पैदा हो जाएगा। अभी नहीं। ये मान परम पूज्य खगन संग्रह मानके जी कहते हैं, और इस आवाज को बुलंद करने का काम माननीय आकाश लामा जी ने किया है। आज हमारे पास में बहुत बड़ा अवसर है, हमारे पास में न्यायपालिका है, हमारे पास में कार्यपालिका है। ये अवसर को हमने गंवाना नहीं चाहिए। अगर ये अवसर गंवा दे तो मां की कोख बदनाम हो जाएगी। मां की कोख को बदनाम नहीं करना है, महाबोधि महावीर को मुक्त करना है। अपनी कोख के औलाद को कहां छोड़ गए आप? मोदी जी ने संविधान के माध्यम से जीत कर आए और लेट के संसद को नमन किया कि नहीं किया? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरी माताओं बहनें, आप गर्व हुआ बोलते हो। मोदी जी ने लेट कर नमन इसलिए किया कि 3 पीढ़ी लगाकर यहां तक आए हैं। मोदी जी ने बोले हैं 3 पीढ़ी लगाकर यहां तक आए हैं, जब जाकर हमारे हाथ में सत्ता न्यायपालिका कार्यपालिका आई। 3 पीढ़ी उन्होंने लगाया है। कितनी पीढ़ी है? 56 के बाद कितना हुआ? 1 जनरेशन बैठा है, 2nd जनरेशन कहां है? किसे आप जायदाद दोगे? किसे महाबोधि महावीर सौंप दोगे? किसे सौंपेंगे? बाबा साहेब का खून आपके रगों में था, आप चलकर यहां तक आए हो, लेकिन आपने अपने 2nd जनरेशन को तैयार नहीं किया है। अपने गर्भ का तो ख्याल करना था।
अपना गर्भ का ख्याल करना था। अगर आप अपने गर्भ का ख्याल करते तो अपने बच्चे को यहाँ लेकर आते, क्योंकि ये जनरेशन हमारे अगर कुछ देना होगा तो एक पूर्वज का काम अगर आप करते हो तो अपने बच्चे को यहाँ लेकर आते तो बहुत अच्छा होता। महाबोधि महावीर आंदोलन ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अब बोलोगे बंटी जी कहाँ देखा? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया होता तो क्या आप यहाँ बैठे होते क्या? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाबोधि महावीर का आंदोलन चलाया। हम बाबा साहब की औलाद है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस बात को हमें सार्थक करके बताना होगा, इसलिए उतरना है। चेहरा मत देखिए, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होगा। अगर आंदोलन का कोई चेहरा होगा तो मान लेना कि आंदोलन कमजोर होगा। आंदोलन का नेतृत्व देखिए, आकाश लामा जी 216 दिन से घर नहीं गए हैं, 216 दिन हो गए और बोलते बनते जी कार्यक्रम जल्दी खत्म करो। ये मेरे जीवन को कितने पीछे 216 दिन से गए नहीं। पीछे बैठे हुए मेरे ख्याल कर रहे हैं कि आप लोगों को घर जाना है, खाना बनाना है, रोटी का फिक्र है, कपड़े का फिक्र है, मकान का फिक्र है। 200 दिन से 216 दिन से घर नहीं गए। जाएंगे जल्दी खत्म कर दे, बहुत दूर से मंगलम करना है क्या? अगर आप पे श्रवण करने की शक्ति निर्माण हो गई, आप पे सुनने की शक्ति निर्माण हो गई तो महाबोधि महावीर मुक्त हो सकता है। आकाश लामा जी घोषणा करने वाले हैं। ये कितना सुंदर कार्यक्रम है कि नहीं है? ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। आकाश लामा जी ने कहा था कि भंते जी कमरे में हम बात नहीं करेंगे, सार्वजनिक तौर पर बात करेंगे। चंद्र कीर्ति भंते जी को जानते हो आप? वो कौन है? वो बात है, इनकी तेज नजर है। जब हमने अनागरिक धम्मपाल जयंती मनाने की जब चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर चंद्र कीर्ति भंते जी एक शिकारी, एक बाज झपट कर अपने शिकार को पकड़कर पैसे पकड़ के चंद्र कीर्ति भंते जी ने अनागरिक धम्मपाल जयंती को नागपुर में लाकर दिया है। आपके बीच में लाकर दिया, वो काम चंद्र कीर्ति भंते जी ने किया। वो नागपुर का दौरा बढ़ाने का काम चंद्र कीर्ति भंते जी ने किया। नागपुर चतरा भूमि है कि दीक्षा भूमि? बताइए कौन सी भूमि है? चतरा भूमि है कि दीक्षा भूमि है? जतरा भूमि दीक्षा भूमि नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को नाग भूमि को दीक्षा भूमि बनाया है और आप लोगों ने इसे जतरा भूमि बना दिया है। हर साल दीक्षा भूमि से लाखों की तादाद में लोग आते हैं और वहां से 22 प्रतिज्ञा क्यों रुक गई है? छोटे से 10 बाई 10 के पंडाल में 22 प्रतिज्ञा हो रही है। अरे नहीं चाहिए हमको भवन। अरे हम अपने महाबोधि महावीर को नहीं बचा पाए तो इतने भवन बना के हम किसको बचाएंगे? ये मनोवादी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आपके 84,000 स्तूपों को तोड़ा है, बुद्ध की मूर्तियों का विकृतीकरण किया है। वो आपके बिहार में कब घुस जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। कब घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपके घरों में कब घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने एकत्र होकर रहना है, शक्ति का निर्माण करना है। अगर वो ताकत हमारे बीच में होगी, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है। और ये नागपुर के अम्बेडकर समाज ने बताया था, हम सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करेंगे। दीक्षा भूमि को बचाने का काम ने आपने किया है। जब दीक्षा भूमि बचा सकते हैं तो पूरे भारत के लोग यहाँ उपस्थित है। क्या हम मिलकर महाबोधि महावीर को बचा सकते कि नहीं बचा सकते? लगता ताकत खत्म हो गई। बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते? खून बहा देंगे तो पसीना बहा देंगे। खून नहीं बहाना है, पसीना बहाना है। और जो लोग पसीना बहा सकते हैं वही लोग महाबोधि महावीर मुक्त कर सकते हैं।
महाबोधि महाविहार का घेराव करना है, बैठ जाना है। अगर हम बैठ गए तो सरकार घुटने टेकेगी और आकर बात करेगी। कौन कौन तैयार बताइए? धक्का मार के मेरे से आगे नहीं जाना, बात करने के लिए सामने नेतृत्व करो। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को नाम देता हूँ। महाबोधि महावीर को मुक्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी आपके ओजस्वी वक्तव्य से।